सबसे पहले सभी को नमस्कार। गांधी जयंती में मैं सब कुछ बताने वाला था, लेकिन मैं यही सोचा कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है और स्टॉक मार्केट को छोड़ के अलावा कुछ अलग बातें कर रहा है तो क्या बहुत सारे लोग वीडियो देखता ही नहीं है। लेकिन मैं सोचा कि आज ये वीडियो बना देता हूँ और प्लस स्टॉक के बारे में भी बताऊँगा जो अप ट्रेंड है। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो HDFC में आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक आप लाइन खींचोगे तो ये ब्रेकआउट देखो ऊपर आ गए, तो कहीं ना कहीं ये अप ट्रेंड है। अब ये अप ट्रेंड कितना तक जाएगा नहीं जाएगा ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं मार्केट को नहीं चलाता हूँ। और जो भी आप खरीदेंगे अपनी जिम्मेदारी से खरीदें, ठीक है। मेरे हिसाब से तो 2050 तक तो आना चाहिए। अब नहीं जाएगा तो ये मैं कोई बोल नहीं सकता, आप अपने रिस्क पर ले। जैसे कि अभी मैं दिखा देता हूँ, आपको सारा कुछ दिखा दूंगा। जैसे अभी ये टाटा केमिकल है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे ऐसा करके, जो भी है आपके सामने, तो ये ब्रेकआउट दिया है। और ब्रेकआउट देने के बाद पूरा का पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींचोगे तो ब्रेकआउट दिया, लेकिन पूरा नीचे आ गया। तो कोई भी किसी प्रकार की गारंटी नहीं है। और स्टॉक मार्केट में इतना भी बोला हूँ कि आप यही समझे कि आपके पास ज़्यादा दिमाग है तो आप दूसरा चैनल को देख सकते हो या आप मुझे आइडिया दे सकते हो। और अगर आपके पास इतना दिमाग नहीं है तो फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हो और अपने आप को सही ड्राइवर के पास जाएं। NTPC में भी आप देखेंगे तो यही चीज़ है कि ब्रेकआउट दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर गया, और ऊपर जाने यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया। तो कोई भी चीज़ का 100% गारंटी नहीं है, वो हर समय देखना रहता है। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि 40 आदमी मुझे चाहिए, तो उसके अंदर हर आदमी हर स्टॉक को देखेगा तो फ़ायदा होगा। अब जैसे थायरो केयर है, ठीक है। थायरो केयर देखो 20% उठ गया, और वो उड़ गया पता भी नहीं चला। तो ऐसे ही स्टॉक छूटता है। थायरो केयर हो गया, फिर PVR हो गया। तो ये सब जैसा अभी इसके अंदर समझिए न्यूज है, ठीक है। यहाँ से यहाँ उछाला, यहाँ से यहाँ उछाला, तो न्यूज है। तो यहाँ पर ही हमको जाल बिछाना है। तो अब इसमें क्या चीज़ खोजना है, ये लाल कैंडल को हरा कैंडल ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे अगर ब्रेक कर दिया तो आप मेरे को, जैसे 40 आदमी हम लोग है, तो वो व्हाट्सएप पे है जो एक स्टॉक को पकड़ा रहेगा, एक आदमी वो PVR को पकड़ लेगा, मैं रिलायंस को पकड़ लेगा, कोई आदमी हिंदुस्तान यूनिवर को पकड़ लेगा। और सिर्फ लाल कैंडल के इधर हरा कैंडल कैंडल क्लोजिंग दे दिया तो उसको व्हाट्सएप पे सिर्फ फोटो भेज देना है। उसके बाद 40-50 आदमी को, तो 40-50 आदमी को वो व्हाट्सएप है जो ग्रुप में चले जाएगा। अब उस आदमी को, यानी जैसे अगर समझिए कोई रामू ने जो व्हाट्सएप ग्रुप में फ़ोटो भेज दिया, तो अब वो ग्रुप में सबके पास 40 आदमी के पास पहुंच जाएगा वो फोटो, ठीक है। कि लाल कैंडल के बाद हरा कैंडल बन गया और एक कहीं ना कहीं ऊपर हो गया, या जैसे ये रिलायंस में देख रहे हो ब्रेकआउट दे दिया, तो वो खाली सिर्फ फोटो ऐसा खींच के भेज देगा और यहाँ पे ऐसा ये दिखा देगा लाइन खींच के कि ब्रेकआउट दे दिया, या लाल कैंडल के बाद हरा कैंडल बन गया ऐसा। तो अब जिस आदमी को लगेगा तो वो खरीद लेगा, नहीं लगेगा तो नहीं खरीदेगा। तो उससे हम सभी को फ़ायदा होगा। और हर आदमी एक स्टॉक पकड़ के रखेगा तो उससे फ़ायदा होगा। और जितना भी जो भी है, अगर वो 40 आदमी जो लोग हैं ग्रुप में, अगर वो बोलता है कि मैं उनका जो भी स्टॉक है वो यूट्यूब पे नहीं डालूँ, तो मैं नहीं डालूंगा। लेकिन आप लोग पूरा डिटेल्स में लिखोगे तभी जाके मुझे समझेगा ना क्या बात है नहीं है। अब मैं 40 आदमी क्यों बोल रहा हूँ, जैसे अभी आप बैंक में जाते हो, ठीक है, तो उसके अंदर पासबुक करने वाला एक अलग आदमी रहता है, चेक कलेक्ट करने वाला एक अलग आदमी रहता है, पैसा देने वाला एक अलग आदमी रहता है, अकाउंट ओपनिंग का अलग आदमी रहता है। एक आदमी पूरा का पूरा काम नहीं कर सकता है, ऐसा हर आदमी का डिपार्टमेंट होता है। और इसके अंदर मार्केट में भी ऐसा ही होता है कि ये स्टॉक का बिहेवियर अलग होता है। जैसे ये रिलायंस ऐसा ऐसा चल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखेंगे HDFC बैंक इस तरीके से चल रहा है, नीचे गया ऊपर गया नीचे, और ये भी ब्रेकआउट दे ही रहा है ऊपर, तो ये भी अप ट्रेंड है। लेकिन कितना ऊपर जाएगा कोई गारंटी नहीं, हर समय देखना रहता है। तो इसका चार्ट का बिहेवियर अलग है। अब जैसे इसके अंदर आप देखेंगे थायरो केयर का, जो कोई भी फार्मा स्टॉक लेंगे वो भागते ही चल जा रहा भागते। तो हर चीज़ का चार्ट का अलग बिहेवियर है। अब इसमें कैसा, इस लाल कैंडल के यहाँ पे हरा क्लोजिंग दिया, उसके बाद पूरा बुलिश हो गया।
तो सिर्फ इतने, और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। ज़्यादा कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है ज़्यादा। ये लाल कैंडल के बाद हरा कैंडल क्लोजिंग दे दिया, उसके बाद वो जाएगा नहीं जाएगा, मैं भी कोई इतना गारंटी नहीं कि मैं 100% बोल देगा तो वो हो ही जाएगा। मैं भी है जो एक प्रिडिक्शन रहता है कि हाँ यहाँ पे जो एक जो पढ़ाई है उसका मैं पढ़ाई किया हूँ, तो उस हिसाब से मैं एक पता चल जाता है कि हाँ यहाँ से जा सकता है। बाकी किसी को भी 100% श्योरिटी नहीं होता है, तो भी एक प्रोबेबिलिटी रहता है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। जैसे अभी चंद्रमा में कोई जाएगा तो एक प्रोबेबिलिटी माना जाता है कि यहाँ पे क्या क्या लग सकता है सामान। ऐसा ऐसा नहीं कि चंद्रमा में रोज रोज कोई गया है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर भी क्या होगा नहीं होगा किसी को भी नहीं मालूम। और इस अब जैसे यहाँ पे जाल बिछाया तो आप ले ले, लेकिन अब ये 10% ऊपर, फिर 20% ऊपर, तो आप ले पाओगे क्या? नहीं ले पाओगे, और आपको लेने का मौका ही नहीं देगा ऑपरेटर लोग। तो इसीलिए जैसे ये समझिए लाल कैंडल के बाद हरा कैंडल बन गया, तुरंत आपको फोटो खींच के जो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना। तो ताकि जो 40 आदमी लोग हैं उन लोगों को मैसेज पहुंचेगा। अब आपको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है मत खरीदो, उससे सबको फायदा है। और आप बोलोगे यूट्यूब में नहीं भेजना है तो मैं नहीं भेजूंगा। मेरे को यूट्यूब में कोई करोड़ों रुपए कमाई नहीं हो रहा है। नहीं तो सबको वही लगेगा कि 40-50 आदमी जो ग्रुप में काम करेगा और इस यूट्यूब चैनल वाले को फायदा होएगा। तो जो भी आप डायरेक्ट डिटेल्स लिख दो मेरे को चैनल पे, कोई भी चीज़ मुझे बुरा नहीं लगेगा, सिर्फ गाली छोड़ के। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा यही बोलता, अगर आपको मैं फॉलो नहीं करना तो आप दूसरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। फिर भी कोई कोई गाली लिख देता है, अभी तो कम हुआ लिखने के लिए, लेकिन तो वो महामूर्ख है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं खुद बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में मैं 100% पास नहीं हो सकता हूँ। और इसी सिद्धांत पे जो भी आप काम करेंगे बाइंग सेलिंग अपने भरोसे पे करें। सिर्फ मैं एक प्रिडिक्शन, क्योंकि हर समय हर स्टॉक को नहीं देख सकता हूँ। तो ये हो गया। फिर रिलायंस भी आज देख देख सकते हो, तो वो उठ गया फटाक से रिलायंस का, जो कि अभी ये अप ट्रेंड है कि नहीं है ये नहीं बोल सकता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग में अप ट्रेंड है, बाकी जो बड़े चार्ट में है उसके अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी दिख रहा है, कहने का मतलब। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, दूसरा अभी तक डाउन ट्रेंड नहीं दिखाया है, तो कहीं ना कहीं कमजोरी के अंदर बैठा हुआ है। बाकी उसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग में बुलिश है मेरे हिसाब से। तो अब जैसे ये ऊपर गया तो ये अब कैसा है, इस कमेंट के अंदर आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि जाल कब बिछाना है बोलना। तो जाल कब बिछाना है तो मैं बताएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे रिलायंस अगर मैं देखता हूँ तो टाइटन छूट जाता है, टाइटन देखता हूँ तो थायरो केयर छूट जाता है। तो इसलिए मेरा 40-50 आदमी चाहिए। जैसे बैंक में काम करने वाला आदमी पासबुक के लिए अलग आदमी रहता है, चेकबुक, तो हर चीज़ का डिपार्टमेंट होता है। एक मैनेजर होता है, एक सेल्समैन होता है, एक सफाई वाला होता है, और हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है। अगर आप बोलोगे कि नहीं ऐसे ही हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, तो इसमें क्या है, हर आदमी हर स्टॉक को पकड़ के रखेगा, तब जाके सब लोग को फायदा होगा। अगर आप सोचेगा कि नहीं सिर्फ आप ही मेरे को चैनल वाला बताए, तो ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो। तो अब उसके अंदर जैसे अभी हवाई, आप 100 साल पीछे चलो, एकदम 100-200 साल पीछे, जैसे हवाई जहाज बनाने वाला है, ठीक है, तो किसी को भी ये मालूम नहीं था कि हवा में भी हवाई जहाज उड़ सकता है। तो उसे कोई सपोर्ट नहीं देता है, लेकिन आखिर में उसने पॉसिबल करके दिखाया ना, हवाई जहाज बनाने वाला राइट ब्रदर्स लोग। तो तो हमेशा ऐसा पॉजिटिव सोचेंगे तो काम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब पॉजिटिव नहीं सोचता, निगेटिव सोचता है। वो क्या सोचेगा, ये यूट्यूब चैनल को फायदा हो जाएगा। अरे आप लिख कर दीजिए कि हाँ आप ये स्टॉक में एनालिसिस करूंगा तो यूट्यूब पे मत डालो, तो मैं वैसा करूंगा। आप लिखोगे नहीं तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। जो भी आप लिखोगे गलत सही, मुझे कोई भी चीज़ खराब नहीं लगने वाला। अब जैसे इन्होंने ये सब जो बताया है कि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो बेवकूफ़ बनाना बंद करो, तो ये मैं भी इसको लिखा हूँ कि सही आप ही ठीक हो। तो मेरे को कोई भी ऐसा चीज़ खराब नहीं लगता है, लेकिन गाली नहीं लिखो, ये सबसे बड़ी गलती है। बाकी आप कुछ भी गलत से गलत कमेंट भी लिखोगे तो भी मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा और मैं अपने आप को सुधारूँगा। मेरे को कोई भी चीज़ खराब नहीं लगता है, जो भी चीज़ है कहने का मतलब। अब मैं उसका इनका सवालों का, अब इनका सवालों का आंसर दे दिया हूँ मैं, अब इनका सवालों का आंसर देता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे धीरू भाई अंबानी है, ठीक है, और मतलब उनके ही दो बेटे हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। तो अनिल अंबानी ने सिम कार्ड निकाला और
धंधा उसका चला नहीं। और मुकेश अंबानी ने जियो निकाला और उसका धंधा अभी तक चल रहा है, और आपको सबको मालूम है कि वो जियो कभी बंद होने वाला है ही नहीं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, खुद में होता है। मुझे ये बताओ कि अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी के पास पैसा नहीं है क्या? दोनों एक ही बाप के बेटे हैं, तो दोनों के पास समान पैसा है, लेकिन इसको चलाने आया नहीं। रिलायंस सिम कार्ड निकाला था और वो धंधा चला नहीं, लेकिन मुकेश अंबानी चला लिया। उसी प्रकार यहाँ मार्केट में अगर मैं सॉफ्टवेयर आपको बता भी दिया, इंडिकेटर सब कुछ आपको बता भी दिया, लेकिन फिर भी आपको आएगा नहीं, और फिर आप मेरे को गाली वाली लिख के दोगे कि ये कैसा क्या बता रहे हो ऐसा वैसा। तो इससे अच्छा यही है कि आप अपना देखो और कोई इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हाँ भाई मेरे पास नहीं है, आप यही मान के चलो। अब जैसे विजय माल्या है, तो उन्होंने किंग फिशर में बियर का जो सबसे हाईएस्ट कंपनी था, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, एरोप्लेन में जाओ और उसके अंदर बिजनेस बढ़ाओ। तो एरोप्लेन पे नुकसान होते गया होते गया होते गया, तो उसके लिए वो धंधा है ही नहीं। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में हर आदमी हर चीज़ नहीं सीख सकता है। जो आदमी डॉक्टर है उसको वकील का दिमाग नहीं आएगा, यानी बोल बच्चन का दिमाग नहीं आएगा। जो वकील है उसको इंजीनियर का दिमाग नहीं आएगा। हर आदमी का दिमाग अलग अलग होता है। अगर मैं आपको बता भी दिया, आपको सीखना है तो आप जाके सीख सकते हो। इसके अंदर कोई यूट्यूब पे आप देखो ना, इसके अंदर ये है यूट्यूब पे, आप है जो इसके अंदर फ्री में आपको मिल जा रहा है। आप यहाँ पे सीख जाइए, 50,000 आपको देने की जरूरत भी नहीं यहाँ सीखने विखने का। आपको एकदम फ्री में आपको मिल रहा है, आप बिंदास सीख जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और जो भी आप कमेंट लिखे मेरे को कोई बुरा नहीं लगेगा। सिर्फ आप इतना ये याद रखिए कि हाँ, जो भी मतलब आप इतना याद रखिए कि आप गाली नहीं लिखे बस, क्योंकि जो गाली लिखता है वो महामूर्ख है। क्योंकि मैं उसको बोला भी हूँ कि आपको मुझे मेरा चैनल फॉलो नहीं करना, आप दूसरा चैनल भी फॉलो कर सकते हो, मेरे पास कम दिमाग है सभी यूट्यूब चैनल वाले से। जो भी है बात क्लियर बोलता हूँ, क्योंकि मैं इधर लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ अपने को ये फायदा करने के लिए और सबका फायदा करने के लिए आया हूँ। अब यही समझिए कि गांधी जी है, अगर वो सोचते कि मैं भी ये जो घर पे बैठा रहूँ तो कुछ फ़ायदा होता, लेकिन उन्होंने यही सोचा कि मैं ये जो देश को आज़ादी करूँगा। तो उन्होंने हर राज्य को सबको मिलाया, और सबको मिला के एकजुट हुआ, तब जाके जो अंग्रेजों को भगा पाया। तो ये होता है कि 40-50 आदमी, जैसे अब राज्य 30 राज्य है, 29 राज्य, तो उन लोग ने सब मिल के काम किया तब जाके अंग्रेज भागा। तो वैसे हम लोग को 30-40 आदमी को मिल के काम करेगा, तब जाके ये ऑपरेटर लोग को हम लोग उससे जो पैसे ज़्यादा कमा सकता है, उससे पहले हम लोग बैठ सकता है। और क्यों बैठ सकता है, जैसे अभी आप है जो चाइना में जाओगे तो आपको भाषा समझेगा नहीं, लेकिन आपको वहीं पे पैदा किया और वहीं पे उसको परवरिश कर रहा है, तो आपको पूरा चाइना भाषा समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप है जो रिलायंस को हर समय हर दिन सिर्फ एक ही स्टॉक देख रहे हो, उसमें न्यूज क्या आ रहा है, उसका मुकेश अंबानी क्या बोल रहा है, कब उसका भाषण होने वाला है, तो उस आदमी का पूरा बिहेवियर पता चल जाता है। जैसे आदमी जो शादी करता है तो औरत का बिहेवियर पता चल जाता है कि ये क्या है नहीं है, क्या कितना तक समझ पाता है, अगर मैं इसको ये काम दूंगा तो समझ पाएगा कि नहीं। तो उसी प्रकार अगर आप कोई भी एक स्टॉक लो, अगर आप 10 स्टॉक लोगे ना, तो ना इधर का रहोगे ना उधर का रहोगे। कभी आप, जैसे मैं बताया कि पीवीआर में उठ गया, और वो उठता है तो ऐसा ही है कि आपको लेने का मौका नहीं देगा, सीधा 10% ऊपर। अब आपको लेना लो, नहीं लेना तो मत लो। अब लिया तो नीचे गिरना चालू, तो आपको मौका नहीं देगा। तो इसीलिए हर आदमी, अब इसके अंदर मैं बताया ना आपको, थायरो केयर जो भाग गया वो रह गया, फिर रिलायंस भाग गया, फिर टाइटन का भी भाग जाता है, कभी इसमें एयू बैंक हो जाता है, और वीडियो में कितना में बनाते रहो। तो इसीलिए हर आदमी को हर डिपार्टमेंट सौंपा जाता है। तो इसमें कुछ नहीं, आप है जो हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो, कोई रिलायंस ले लेगा, कोई टाइटन ले लेगा, कोई एशियन पेंट ले लेगा। एशियन पेंट भी भाग रहा है, वो भी है जो कभी से मैं उसके अंदर देख रहा था, तो वो भागते ही चलेगा और छूट गया। अब वो ऐसे में ना लेने में बनेगा ना कुछ करने में बनेगा। तो इसके लिए उसके अंदर जहाँ से एंट्री होता है, तो हर आदमी अपना अपना काम सही करेगा, तो हम 40-50 आदमी को तो फायदा होगा। बाकी यूट्यूब चैनल पे आप बोलोगे नहीं भेजना तो मैं नहीं भेजूंगा, जैसे आपका मर्जी। और सब कुछ पॉसिबल है। आप सोचोगे कि आदमी जो है मन से हारता है, सर शरीर से
कहावत है ना कि मन से हारे हार और शरीर से, ऐसा कुछ कहावत है। तो अब जैसे गांधी जी अकेले थे, लेकिन उन्होंने सबको हिम्मत किया, ये किया, तो उन्होंने मन से नहीं हारा और कर कर के अंग्रेज को हरा ही दिया। आखिर में अंग्रेज भाग ही गया। अब जैसे हवाई जहाज बनाने वाले जो 100 साल 200 साल पहले जो आदमी थे, राइट ब्रदर्स, तो उन्होंने जब एरोप्लेन का आविष्कार किया तो सब तो यही सोच रहा था, अरे ये तो मूर्ख है, महामूर्ख है, क्योंकि हवा में भी कैसे इतना वजन चीज उड़ा सकता है। लेकिन आज आपको मालूम है कि हवा में उड़ा दिया, तो इसका मतलब वो पॉसिबल है, वो सोच सकता है। जैसे अभी मांझिया फिल्म देखे रहेंगे, इसने जो पहाड़ तोड़ दिया, तो ये पॉसिबल है कि अकेला आदमी पहाड़ तोड़ सकता है, लेकिन आदमी मन से ही हार जाता है। अगर आपको बोलूँगा कि 8 किलोमीटर पहाड़ चल के जाए, तो आप देख के डर के दिमाग खराब है कि 8 किलोमीटर कौन चल के जाएगा, और इसने अकेला पहाड़ तोड़ दिया। तो करने का तो इंसान कुछ भी कर सकता है, इंसान के पास बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा ताकत है, लेकिन वो करता ही नहीं है। सबसे बड़ा बात वही है। और यहाँ पे कैसा है, अगर मैं किसी को सिखा भी दिया कि ऐसा है, तो हर आदमी जैसा अगर मैं किसी को सिखा सिखा दिया कि ये सॉफ्टवेयर है, ये है, तो वो सीख नहीं पाएगा। उसका क्या वजह है कि जो रिक्शा चलाने वाला है, बाइक चलाने वाला है, वो एरोप्लेन नहीं चला सकता है। और कोई एक खराब चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। तो इसमें कैसा होता है, अगर मैं किसको सिखाया तो उसको गाली पड़ता है। जैसा भी तो इसमें एक कहावत बोलते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो यानी अपने को नाचने नहीं आया तो आंगन नहीं टेढ़ा बोल देता है। तो इसमें किसी को खराब लगने वाला बात मैं नहीं बोल रहा, एक कहावत बोल रहा हूँ। नहीं तो आप लोग बोले कि ये खराब शब्द का उपयोग कर रहा है, ऐसा कोई बात। अब जैसे मोदी जी है, ठीक है, प्रधानमंत्री है, तो उनको इतना अच्छा काम करते हैं, मेरे हिसाब से तो अच्छा काम है, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग उनको गाली भी देता है। तो तो वही बात है, अच्छा काम करो और गाली भी दो। अगर वो चाहते तो सीधा सीधा है जो चाय चाय का धंधा था उनका, तो सीधा सीधा रोटी खाया और उतना तक तो कमा ही सकते थे। तो क्यों प्रधानमंत्री सब बनना है, ये करना है, वो करना है। तो वही बात है, अगर यहाँ पे किसी को अच्छा बताऊंगा भी। अब जिसने वो सुनील मिदलानी का जो वीडियो वायरल किया हुआ है, उन्होंने बताया, फ्री में दिया, वहाँ पे जाके सीखो। और उनको भी गाली दे रहा है, सोचो। तो मैं अगर मैं बताऊंगा तो यहाँ पर भी मुझे गाली पड़ने वाला ही है। तो मैं इसीलिए मैं यही बोलता हूँ सीधा सीधा कि मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं, आप यही मान के चलो जो भी है, डायरेक्ट। और आपको लगता है कि हाँ भाई 40 आदमी नहीं मिलेगा, तो आप डायरेक्ट कमेंट में लिख दीजिए, मुझे कोई ख़राब नहीं लगेगा। ताकि मैं क्या है, अपना काम करूँ और आपको भी काम जो भी है मैं अपने हिसाब से दूँ। और साथ में आप, मैं ये बार बार जो बोल रहा आदमी चाहिए आदमी चाहिए, तो फिर मैं ऐसा बोल के अपना टाइम बर्बाद नहीं करूँ। क्योंकि मैं यहाँ यूट्यूब चलाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे ये 50-40 आदमी कलेक्ट करने के लिए आया हूँ, ताकि ये जो सब लोग ग्रुप करके और सब लोग फायदा कमाए। क्योंकि ग्रुप में आदमी कमा सकता है, अकेले कुछ नहीं होता है। अगर आप अकेले सोचेगा तो कुछ नहीं होएगा, ऐसे ही रह जाएगा ना। बाकी ये जो कल थोड़ा बहुत वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आज वीडियो लंबा हो जाएगा।